जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आज हम चल रहे हैं ऐसी रेल की पटरी पे जो अमृतसर और तरन तारण को मिलाती है। तो हम पहुंचे हैं इस समय ज्वाला फ्लोर मिल के उस फाटक पर, जो पहले फाटक हुआ करता था, लेकिन अब फाटक भी गायब है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, फाटक गायब है, यहाँ से फाटक गायब है, लेकिन लोग आ जा रहे हैं। तो हम कहानी बताते हैं आज की, और हम आपको सुनाते हैं कि रेल पटरी की दोनों तरफ कल रात तक ऐसा एक खूनी खेल खेला गया जो मैं आपको बताता हूँ। जी हाँ, इसी रेल पटरी के मैं कहूँ मेरे दाहिने हाथ वहाँ पे कत्ल हुआ, मेरे बाएं हाथ में भी कत्ल हुआ। तो कुल मिला के हम आपको बताएं कि ये रेल पटरी है और ज़िंदगी पटरी पे कैसे लौटेगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन कोरोना के बाद रेल पटरी की तरह अब क्राइम भी पटरी से उतर गया है। जी हाँ, 2 कत्ल हुए हैं, एक इस्लामाबाद थाना पड़ता है और दूसरा हकीमा पड़ता है, और दोनों कत्ल 2 नौजवानों के हैं। एक की तो शादी 15 को थी, एक जो था वो दिव्यांग था। तो हम दोनों की कहानी आपको सुनाएंगे और हम आपसे सवाल पूछते हैं कि क्राइम की पटरी आखिर क्यों उतर गई। लॉकडाउन अभी पूरी तरह कल से शुरू होने वाला है, लेकिन कोरोना के केस लगातार बढ़ गए हैं। कल 28 केस आए थे। इसी तरह क्राइम का ग्राफ 2 दिनों में या पिछले 72 घंटों में अगर क्राइम की हम FIR बताएं तो कई जगह क्राइम हुए हैं। सबसे बड़ा क्राइम तो यही है कि कर्फ्यू और कोरोना के बीच में क्राइम की घटनाएं बढ़ रही हैं। मेरे इस पटरी के इस तरफ भी कत्ल हो रहे हैं, इस तरफ भी कत्ल हो रहे हैं। तो आज हम दोनों कत्लों की कहानी सुनाएंगे लाइव भारत पर। देखते रहें लाइव भारत। ये फ़ोटो विक्की की है, वही विक्की जो अपने गली में दुलारा, अपने परिवार का दुलारा, और सबसे बड़ी बात इतना मिलनसार था। तो तांबे का कारीगर, लेकिन इसका दिल जो है सोने की तरह था। तो ये है उसकी फ़ोटो। अब जो फ़ोटो में रह गई, फ़िलहाल मैं आपको बता दूं अभी लाश पोस्टमार्टम से नहीं आई है। और लेकिन देख सकते हैं शिव का बहुत पुजारी था। ये देखिए, पहले देखिए, ये लाइव तस्वीरें हैं। हाँ ना, ये देखिए, ये पहले यहाँ जलाया गया, ये जलने वाली ये गद्दा जलाया गया। उसके बाद में हम आपको बताएं वो शिव जी का पुजारी था और शिव जी की इतनी पूजा करता था, शिव जी को मानता था। सबसे बड़ी बात वो दिल को मानता था, इंसानियत को मानता था। यहाँ अब पहले यहाँ आग लगाई गई, उसके बाद में हम आपको लाइव दिखाते हैं। उसके बाद में पिछले कमरे में ले जाया गया और उसे ये देखिए, ये घसीट के लेके जाया गया। ये खून के निशान अभी भी वैसे के वैसे ही हैं। और इस कमरे में लाया गया और इस कमरे में आग लगाई गई। इस कमरे में आग लगाई थी। इस कमरे में आपको हम बता दें, इस कमरे में कंबल ओढ़ के यहाँ आग लगाई गई थी। तो आप देख सकते हैं ये आग के लपटों से, और यहाँ से वो जब वो मिला तो अध जला, मतलब उसकी काफ़ी बॉडी जल चुकी थी। तो ये ऐसे हत्यारों को फांसी के अलावा क्या होना चाहिए ये तो अदालत तय करे। लेकिन हम आपको बताते हैं कि ये जो निशान है, हाँ, निशान हमने दीवार के भी दिखाए और इंसानियत की हमने करतूत भी बताई। कैसा जद्दोजहद कर रहा था वो, ये देख सकते हैं आप लाइव तस्वीरें लाइव भारत पर। और ये देखिए कि ये यहाँ पर भी हुआ कुछ, जमीन में खून के निशान, किचन में भी खून के निशान। इसका मतलब है कि वो जिस तरह दिव्यांग था, अपने बचाव के लिए वो दौड़ भाग रहा था, और बचाव करने के लिए जैसा कि आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरें, उसके निशान हैं। ये सारे हाथों के निशान हैं। तो मैं समझता हूं कि अगर उसको चाकू मारा गया तो उसने पहले अपने पेट को पकड़ा होगा और वहां से चलते हुए, दिव्यांग था और जिस तरह वो चला होगा, जगह जगह उसके हाथों के जो निशान है, वो निशान बहन देख के रोती है, पूरा जमाना देख के दंग है। सबसे बड़ी बात, एक शख्स पकड़ा गया है, एक कातिल पकड़ा गया है। हम उसके बारे में भी बताएंगे। पहले हम आपको बताते हैं कि ये वो घर है, ये छोटा सा घर है, और माँ यहाँ रहती थी, भाभी रहती थी। भाभी की बेटियों को वो परवरिश किया करता था। सबसे बड़ी बात कि उसके जो बड़े भाई हैं, किन्हीं कारणों से वो घर पे नहीं रहते थे और वो सारी परवरिश किया करता था। तो 2 भतीजियों, ये देख सकते हैं, ये पाँव के निशान है। इसका मतलब वो बाहर भागने की भी कोशिश कर रहा था। तो घर में पाँव के निशान हो या हाथ के निशान हो, सबसे बड़ी बात ये निशान है इंसानियत के। ऐसे इंसानियत को धब्बा देने वाले, दोस्ती को दागदार करने वाले ऐसे लोगों के जो दोस्त बनकर आए और कातिल बनकर चले गए। तो हम आपको बता दें, एक व्यक्ति पकड़ा गया है। और कौन पकड़ा गया है जरिए मैम बताइएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक कातिल को पकड़ा है पुलिस ने। और हम आपको बताएं, ये लोग हैं, ये इलाके के लोग हैं। जी, क्या नाम है? साबी नाम था उसका। जो लड़का रात को पकड़ा गया उसका बंटी नाम, बंटी बबला कौन? उसके साथ जिन्होंने मारा इसको। अच्छा, कहाँ रहते हैं ये तीनों?
ये तीनों रहते हैं, एक छोले वाली गली में रहता है, इधर के पास रहता है, एक इधर रहता है। पुलिस अधिकारी भी आ गए हैं, तो सर आप मौके पे आए हैं या जांच कर रहे हैं या यहीं रहते हैं कहीं? हम तो देखने आए कैमरे कहीं लगे हैं, कैमरे की जांच करने हाँ, के लिए। कैमरे की तो जांच। थाना इस्लामाबाद की पुलिस यहाँ पे पहुंची है, सबसे बड़ी बात है कैमरे की जांच करने के लिए। कैमरे में ढूंढेगी गुनाह के निशान, लेकिन हम आपको 3 निशान बताते हैं जो परिजन उन्होंने बताया, वो 3 नाम हम आपको बताते हैं। क्या नाम बताया आपने? बबला, बबला और बबला और साबी, बंटी। बबला, साबी और बंटी, बंटी और विक्की। जी हाँ, बबला, साबी, बंटी और विक्की, ये 4 नाम इन्होंने बताए हैं। और सबसे बड़ी बात कि पुलिस, इस्लामाबाद की पुलिस जिस तरह यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे में गुनाह का निशान ढूंढने आई है, हमने घर के अंदर भी गुनाह का निशान बताए। ये परिवार है, डेड बॉडी अभी आई नहीं है। सबसे बड़ी बात कि विक्की दिव्यांग था और इतना वो मतलब अपने मोहल्ले में लोग उसे प्यार करते थे, उसकी ज़ुबान बड़ी मीठी थी, किसी से उसने आज तक कोई बैर नहीं रखा। ये बात सही है या गलत है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। अभी तक किसी को कोई भले ही हम आपको बता दें, पीतल का काम करता था, दिल सोने का था। और विक्की के मिलने वाले जितने भी उसके यार दोस्त हैं इस घटना लेके शहर गए हैं। सबसे बड़ी बात कि पटरी, ये रेल में पटरी है, आगे हम आपको दिखाएंगे। रेल पटरी के उस पार एक कत्ल और हुआ है, 2 कत्ल हुए हैं कल इलाके में। हालांकि ये थाना इस्लामाबाद है, वो थाना अलग है, ठीक है, पर कत्ल तो हुए हैं। एक रेल पटरी के दोनों तरफ और 2 कत्ल, और दोनों नौजवान और दोनों अविवाहित। एक की तो शादी परसों थी, 15 तारीख को शादी है एक की। तो सबसे बड़ी बात कि इंसानियत के दुश्मन ये कहाँ कहाँ हैं, ऐसे चेहरे को हमें बेदाग करना होगा, उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें कम से कम फांसी की सज़ा दिलाई जानी चाहिए। हम मोहल्ले वालों से पूछते हैं, आप ऐसे कत्ल तो बहुत हुए हैं, ऐसा कत्ल, ऐसे बंदों को मारना जो खुद ही दिव्यांग हो, क्या 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 सज़ा मांगते हैं आप? उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी होनी चाहिए। आप क्या मांगते हैं? हाँ जी, फांसी की सजा होनी चाहिए। फांसी की सजा तो ये जनता ही जनार्दन है। अगर ये केस चले और ये केस चले तो हमें फांसी की सजा हो। जी, कुछ कहना चाहते हैं आप? ये एक मर्डर नहीं हुआ है, डबल मर्डर हुआ है। एक तो पहले उसको मारा गया, उसके बाद उसको जलाया गया। ये डबल मर्डर हुआ है। उसको जिस बेरहमी से लेके गया, कुर्सी पे बांध के अच्छे से तेल डाला, 2 किलो तेल सरसों का डाल के अच्छे से जलाया उन्होंने। तो इतनी बेरहमी बड़ा से खुलासा, कुर्सी पे बांधा गया और सरसों का तेल डाल के आग लगाई गई। ये ऐसी आग है, इंसानियत की ऐसी आग लगाई गई है कि नफरतों से भर देती है। आज का अपने घर में दोस्तों की टोली जमाने वाले कम से कम ध्यान रखें, क्योंकि विक्की जैसा हाल किसी के दोस्त हो, क्या है उनके मन में क्या चल रहा है, इसलिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ है। अपने घर में दोस्तों को जरूर लेकर आए, पर अगर परिजन ना हो तो मैं समझता हूँ दोस्तों की टोली भी आजकल जानलेवा साबित हो रही है। तो जिस तरह इन्होंने बताया कि 2 लीटर सरसों का, अच्छा सरसों का तेल घर में ही था क्या? हाँ, रसोई से लेके गए हैं। पहले यहाँ बर्तन पड़े थे, वो मारे, अच्छे से उसको मारा, मुंह में कपड़े डाले गए हैं, डाल के उसको घड़ीस के वहाँ लेके गए कमरे में, वहाँ कुर्सी में डांटा। चाकू भी किचन से गायब है, उस पे पहले चाकू से मारा गया है उसको। तो बड़ा खुलासा, चाकू भी गायब है। सबसे बड़ी बात ये बताइए कि जिन 4 लोगों के नाम आपने बताए मैडम जी, और वो चारों लोग लूट की नीयत से यहाँ पे आए, दोस्ती की नीयत से यहाँ पे आए, या किस नीयत से आए थे? लूट की नीयत से आए हैं। उसका मोबाइल भी ले गए, 20,000 रुपया अलमारी से ले गए, 5,000 उसके जेब में था, सब लूट लाट के ले गए। उसको खोम आई हुई है, फिर उसको माराया, उसको पीटाया, उसको ग्रीस के वहाँ लेकर गए, कुर्सी में बांध कर उसको, उसके ऊपर तेल डाला, तेल डालकर उसके ऊपर आग लगा दी। उसने आग लगा ली, वो बांध कर उसको चले गए, उसको बांध के चले गए। वो मजबूर था, उसकी टांग एक नहीं थी, ऐसे लगा कर चलता आगे था। सबसे बड़ा खुलासा, सबसे बड़ी बात यह है कि उसे कुर्सी पे बांध दिया गया। दिव्यांग तो पहले से ही था, वो कुर्सी से वहाँ से ना चल फिर सकता था। और सबसे बड़ी बात दर्दनाक कि हो सकता है, हो क्या सकता है, कंफर्म है, क्योंकि जो घायल अवस्था में जो निशान मिले हैं, इसका मतलब उसको जीवित जलाया गया। जी, उसको आग लगा दी गई, या उसको मारने के बाद में वहाँ पे कुर्सी पे लटका दिया, वहाँ पे बिठा दिया गया और आग लगा दी गई। और सबसे बड़ी बात, घर के चाकू से हत्या हुई, 2 किलो सरसों का तेल लगाया, उस पर डाला गया, उसके बाद में उसको आग लगा दी। तो ये शायद दोस्ती के नाम पे कलंक और हत्या की, ये ऐसी देश की पहली ये हत्या होगी और उसको जलाने की कोशिश होगी जो सरसों के तेल से जलाया गया। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मांगती, क्या सजा होनी चाहिए? फांसी होनी चाहिए। मैं फांसी होनी चाहिए, जिन्ना मेरे प्राण मारे, मैं फांसी मांगनी है। अदालतें भले ही विक्की के कातिलों को फांसी की सज़ा दे दें, लेकिन इस परिवार के लिए, इस माँ के लिए रोज़ का दिन फांसी से भरा होगा, क्योंकि घर में अब कमाने वाला कोई नहीं है। छोटे छोटे 2 उसके भतीजी हैं, भाभी हैं, माँ हैं। तो मैं समझता हूँ कातिल ने एक हत्या नहीं की है, मैं पूरे परिवार की हत्या कर दी है, क्योंकि घर में कमाने वाला विक्की ही था। पीतल का काम करता था और अच्छा व्यापारी भी था और अच्छा कारीगर भी था। मैंने पहले ही आपको बताया कि सोने दिल वाला वो पीतल का व्यापारी था, लेकिन उसके
जो उमंग थी, लेकिन उसके जो उसका व्यवहार था वो सोने जैसा था, इसलिए पूरा मोहल्ला आज इकट्ठा है। और मैं नहीं समझता कि रात में किसी के घर में किसी ने डिनर किया हो। रात को रोटी खाती ही नहीं? रात की रोटी खाती? आपने रोटी खाई रात को? जी खाती। आपने खाई? नहीं, किसी ने नहीं खाती सर, किसी ने नहीं आपने खाई? किसी ने नहीं खाती सर, किसी ने नहीं खाती। तो मैं समझता हूं कि मोहल्ले के लोग अगर रोटी हजम हो जाए और ऐसा कत्ल हो जाए तो रोटी हजम नहीं होगी, बदहजमी हो जाएगी। सबसे बड़ी बात कि मोहल्ले में जब एक ऐसी घटना हो तो हर मोहल्ला एक साथ होता है। आप लाइव देख सकते हैं, लाइव भारत पर, ये लाइव भारत पर लाइव तस्वीरें हैं, आपको हम बताएं। और हम आपको बता दें कि आस पड़ोस में मातम फैला है, क्योंकि विक्की एक घर का ही दुलारा नहीं था, पूरे मोहल्ले का दुलारा था। काश विक्की के कातिलों को सरेआम इसी गली में फांसी होती तो मैं समझता हूं कि इलाके के सभी के लोगों को सुकून मिल जाता। कातिलों को यही फांसी हो गली में, ऐसा कुछ हो तो ज़्यादा अच्छा है क्या? देखो जी, ਉਹ ਆਪਣੀ ਭਰਜਾਈ ਨੂੰ, ਮਾਂ ਨੂੰ, ਦੋ ਕੁੜੀਆਂ ਭਰਜਾਈ ਦੀਆਂ ਭਤੀਜੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਉਹ ਖਵਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਧਨ ਉਹ ਸੀਗਾ ਘਰ 'ਚ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਾਧਨ ਹੋਰ ਕੋਈ नहीं है, कमाने वाला कोई नहीं है। तो लाइव भारत आपको दिखाता है और बताता है कि एक ऐसा परिवार इस घर में रहता था और छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भतीजी हैं उनकी। और सबसे बड़ी बात, रोजी रोटी छीन ली गई। और आपको हम बताएं कि सबसे बड़ी बात यह है कि एक कातिलों ने दो बच्चों समेत दो ऐसे लोगों का सहारा छीन लिया है जिनके आगे कोई कमाने वाला नहीं है, बच्चों को कोई बताने वाला नहीं। ये माँ है, ये माँ है, ये माँ है, माँ है। माँ देख लो, रात से रो रो कर इनके आंसू इनके आंखों में सूख चुके हैं। माँ ही जाने जिन्हें पेट में जन्म लिया और कोख में रखा, और आज उनकी हत्या पर ऐसे रो रही हैं। तो मैं क्या बताऊं आपको दुख की इस घड़ी में, लेकिन हम आपको बताऊं कि अमृतसर के किशनकोट हत्यारों ने इस गली के नाम को भी नहीं छोड़ा, किशनकोट। और किशन नाम से इस गली को आज उन्होंने हत्या करके पूरी सनसनी फैला दी। तो ये किशनकोट की गली नंबर 5 है और 3-5 हम नहीं करते। सबसे बड़ी बात हम बताते हैं कि दोस्ती करो ज़रूर, लेकिन परख के साथ। तो इसी के साथ विदा लेते हैं मनोज भगत के साथ, सबर शुक्ला। जय हिंद, जय भारत। तो लाइव भारत का कैमरा पहुंचा है बड़ा हरीपुरा गली नंबर 5। और हम आपको बता दें, जो पहला कत्ल हमने आपको दिखाया वो भी गली नंबर 5 में हुआ है। और वहाँ पर विक्की की हत्या हुई है और यहाँ पर हुई है सूरज की हत्या। तो सूरज अब इस घर में खुशी का कब आएगा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 15 जून को शादी थी और जहाँ इसी जगह पे टेंट पे नीचे भंगड़े और गिद्दा होना था, शगुन के गीत गाए जाने थे, वहाँ आज मातम पसरा है। तो ये मातम पसरा है, ये गली मोहल्ले के लोग हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा सवाल, मौत हुई क्यों, हत्या हुई क्यों, आखिर हत्या करने के इरादे क्या थे? और जो चर्चाओं में अभी तक है, एक लड़की का भी हाथ आ रहा है, वो मोहल्ले की ही बताई जाती है। हम बात करेंगे, लाइव भारत बात करेगा सीधा, और पहले दिखाता है लाइव भारत उनकी तस्वीरें। तो ये घर है कहाँ पे, यहाँ पे ये देख सकते हैं, ये है कत्ल के निशान। और हम आपको बता दूं अभी तक साफ नहीं हुए हैं, लेकिन मैं सबसे बड़ी बात है कि उनके इरादे क्या थे, क्या इरादे थे, तो लाइव भारत आपको बताएगा और दिखाएगा। और वो ये उनका परिवार है। और सबसे बड़ी बात, मुझे नहीं मालूम कि हत्या के पीछे साजिश क्या थी, लेकिन कि एक लड़की का भी नाम आ रहा है सर। ਐਨੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਵੱਜੀਆਂ। 10 गोलियां? ਹਾਂਜੀ 10 गोलियां मारी गई? 11 गोलियां मारी गई। अच्छा सर, जब ऐसा कुछ हुआ तो घर में कोई नहीं था क्या? ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਹੀ ਬੈਠਾ ਸੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੈਰ ਹੀ ਫੈਰ ਕਰਤੇ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਦਿਲ ਤੇ ਵੱਜੀ, ਇੱਕ ਲੱਤ ਤੇ ਮਾਰੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਹੀ मारने वाले कौन थे? कौन? ਸ਼ੰਭੂ ਚੰਦਨ। वजह ਇਹ ਲੜਕੀ ਸੀ, ਮੇਰੀ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਡੱਕਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਸਮੈਕ ਨਾ ਵੇਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ आपके भांजे की बेटी? ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੈਕ ਵੇਚਦੀ, शंभू ਦੀ ਤੇ चंदन दी। शंभू चंदन कहाँ के रहने वाले हैं? यहाँ के 4 नंबर गली के। अच्छा, फिर वो स्मैक बेचते थे, मैं बंद करता था और मौका पाके तो मेरे बेटे को मार गए। आपके कितने बेटे हैं? 3 थे, एक मर गया, 2 रह गए। आप क्या करते हैं? मैं मंदिर में काम करता हूँ, मंदिर में सेवादार। क्या नाम है आपका? बाबा राजगिरी, सतपाल तुक्का भी कहते हैं। इत्थों का नाम सतपाल तुक्का, मंदिर का नाम मेरा बाबा राजगिरी है। तो पुलिस में शिकायत की गई थी या क्या हुआ था? कत्ल क्यों हुआ? गोलियों के आपने गोलियां तो गिन ली, लेकिन कत्ल की वजह यही थी कि आप उन्हें रोका, उनकी
मतलब बहन को रोका और भाई को गोली मार दी गई, सही बात है ये? हाँ 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 भाई बहन का रिश्ता हुआ। हाँ हाँ। तो सबसे बड़ी बात है कि हम आपको बता दें कि इस घर में मातम फैला है, इसलिए मातम फैला है कि एक भाई ने अपनी बहन को रोका और गलत कामों के लिए रोका और ऐसे लोगों का साथ ना देने के लिए रोका जो लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं और कानूनी तौर पर सबसे बड़ा अपराध है, यानी कि स्मैक बेचना। तो जैसा कि इन्होंने कहा कि खुद उनके भांजे की बेटी यानी कि मरने वाले सूरज की बहन स्मैक बेचती थी और जो लोगों ने गोलियां मारी हैं 11 गोलियां मारने वाले उन 2 लोगों का मंशा यही था, क्योंकि वो उन्हें नहीं चाहते थे कि रोका टोकी हो। जी कुछ कहना चाहेंगे? सूरज की भांजी थी वो। सूरज की भांजी जो क्या था ना, मेरे भांजे की लड़की थी। सूरज की क्या लगी? वो सूरज की भांजी हुए लगी। आपकी क्या लगी? मेरी तो भांजी की, मेरे भांजे की लड़की थी, तो सूरज की भतीजी थी। भतीजी? आज ये घर में तो शादी हुई। भतीजी है तो रिश्ते में भतीजी हो, चलो भतीजी है मान लीजिए, रिश्ता तो है। बहन का रिश्ता हो या भतीजी का रिश्ता हो, रिश्ता तो है। और रिश्ता ये भी था कि सूरज का रिश्ता उससे था और वो भतीजी थी, भतीजी को रोक रहा था कि ऐसे लोगों का साथ न दे। लेकिन अंजाम क्या हुआ? 11 गोलियां मारी गई। शादी कब थी उसकी? 15 तारीख को। कहाँ पे होनी थी? यही गली में होनी थी। कौन सी गली में? 5 मई। 5 में? तो लड़की वाले भी यहाँ पे आए हुए थे? ये लड़की है, ये लड़की वाले भी आए हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि 2 घरों की खुशियां छीन ली इन कातिलों ने और उसके पीछे नशा, जी हाँ मैं कहूँगा नशा से यहाँ पे कत्ल हुआ है। सबसे बड़ी बात, नशा से कत्ल हुआ है। अगर नशा ना बेचा जाता और नशे के कारण अगर एक भतीजी को ना रोकता तो कत्ल ना होता। जी कुछ कहना चाहते हैं? मेरी पोती ब्याह जी क्या बताओ? पहले ब्याह गया मेरी पोती पोती का ब्याह सी। आपका पोती की शादी थी, तो इनकी पोती की शादी थी और ये मैं समझता हूँ कि 2 घरों की खुशियाँ लूट ली हैं उन कातलों ने। और गली नंबर 5 ही है, जो दूसरा घर भी है। कहाँ रहते हैं भाई साहब? मेरी पोती पैसे पर मंगता पिया किसी को दाने मंगता पिया। आज मेरे सूट बनाए थोड़ी बहुत तैयारी ही मेरे, आज मेरे प्यारे कत्ल हो गया। मैं क्या करूँ? बड़ा सवाल है। जिस तरह रोते हुए उन्होंने बहुत सरल शब्दों में बता दिया कि कुछ मैंने उनके बेटी धन के लिए ये जोड़ा था, कुछ पैसे लिए थे लोगों से उधार कि मैं बारातियों की सेवा कर सकूं, लेकिन आज मेरा होने वाला जो दामाद है वो चला गया। तो इस बड़े कत्ल की कहानी ये है लड़की। अच्छा वो लड़की का एंगेजमेंट हो गई थी क्या? एंगेजमेंट हो गई थी? हो गई सी। होगी। कब हुई थी एंगेजमेंट? महीना हो गया। महीना? तो 1 महीने पहले एंगेजमेंट हुई थी। तो जिस लड़की ने पति 15 को पति पाना था, पति के साथ फेरे लेने थे, आज रो रही है। और कसूर किसका? कसूर नशा का कसूर है। जैसा कि हम आपको दिखाते हैं, ये लोग खड़े हैं और ये लोग मोहल्ले के लोग हैं और गमगीन हैं। जी हाँ गमगीन है। और हम आपको बताएं कि हम पहुंचे हैं बड़ा हरीपुरा। हरी का नाम भी बदनाम कर दिया, बड़ा दिल भी बदनाम कर दिया। गली नंबर 5 है। और सबसे बड़ी बात कि वजह क्या थी? कोई बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन गैंगस्टरों की तरफ गोलियां चलाई गई। सबसे बड़ा सवाल कि इन इलाके में गैंगस्टरों जैसे ऐसे लोग कहां से पैदा हो गए? कानून क्या करता है? इलाके के लोग क्यों नहीं ऐसे गैंगस्टरों के खिलाफ आवाज उठाते? अगर वो स्मैक बेचते थे तो क्या एक हत्या होने के बाद ही मोहल्ला जागेगा? सवाल सभी मोहल्ले वालों से। तो लाइव भारत सभी मोहल्ले वालों से सवाल करता है कि चुप रहोगे तो कत्ल होगा, बोलोगे तो इन ऐसे लोगों को जेल की सलाखें होंगी। तय आपने करना है। हमने 2 स्टोरी आज बताई, रेल पटरी की कहानी बताई। एक तरफ दिव्यांग विक्की को मार दिया जाता है, वो सोने का दिल वाला कारीगर था तांबे का, और एक तरफ सूरज को छीन लिया जाता है। आज जब सूरज निकला तो इस गलियों में मातम पसरा हुआ था, क्योंकि सूरज नहीं था और सूरज की रोशनी भी छीन गई है। जी तो जैसा कि अपने होने वाले पति को हत्या हो जाने के बाद ये लड़की रो रही है। मैं नहीं समझता देश दुनिया में ऐसी कोई हत्या हुई हो, और ऐसे वारदातें जो हुई हैं बहुत कम है। नाम मात्र की ऐसी वारदातें हुई हैं तो शब्दों की सीमा नहीं है। लेकिन हम आपको बताएं, यहाँ पर दुख की सीमा नहीं है। इलाके के यहाँ पे अलग अलग लोग आए हुए हैं, बैठे हुए हैं और इस घड़ी में इनका साथ दे रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जनता को साथ देना चाहिए। कानून
तभी बनता है जब इलाके के लोग इकट्ठा होते हैं, जनता एक हो जाए। किसी भी SHO के मजाल नहीं है कि उसके इलाके में स्मैक बिके। ये मैं दावा करता हूँ, पुलिस वालों की औकात नहीं है कि गली मोहल्ले में स्मैक बिक जाए, क्योंकि मोहल्ला एक नहीं है। तो मोहल्ला एक हो जाए, नशे के खिलाफ हो जाए, कुरीतियों के खिलाफ हो जाए, तो पुलिस की छुट्टी हो जाएगी। ये लाइव भारत कहता है और डंके की चोट पर कहता है कि ये जो कत्ल हुआ ये नशा के चलते हुआ, और कहीं ना कहीं जिम्मेदार यहाँ के पुलिस भी है, जो जानती थी कि ये नशा बेचते हैं, इनके पास रिवॉल्वर है। अगर नहीं जानती थी तो पुलिस की नौकरी जो यहाँ के अधिकारी हैं उनको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम कि किन किन इलाकों में कैसे लोग रहते हैं जो स्मैक बेचते हैं, जो दड़ा चलाते हैं, जो सट्टा चलाते हैं। तो बड़ा हरिपुरा तो इस बात की देन है कि यहाँ पर जितने भी लोग हैं उससे ज़्यादा ईमानदारी में नंबर 1 है, और जो इस लाइन में आ जाता है वो इस लाइन में नंबर 1 बन जाता है। लेकिन मैं बताऊं, आज जनता को जागने की ज़रूरत है, एक प्लेटफॉर्म पे आने की ज़रूरत है, ताकि ऐसा परिवार ना रोए, ऐसा परिवार ना रोए। क्या आप क्या मांग करेंगे बेटा, क्या मांग करेंगे हथियारों के लिए? मैनू मेरा सूरज लिया दो, मैनू मेरा सूरज लिया दो, मुझे मेरा सूरज ला दो, मुझे मेरा सूरज ला दो। लेकिन ऐसा सूरज नहीं उगेगा जो इनके सूरज को ला दे। ये नीति है, और सबसे बड़ी बात ये हत्या है। जिस दिन उन्हें फांसी होगी मैं समझूंगा कि सूरज इस गली में निकल आया है, वरना मैं समझूंगा कि यहाँ के लोग रहने वाले अभी भी इंसाफ के अंधेरे में रह रहे हैं। तो ये थी लाइव पेशकश लाइव भारत की। देखते रहें लाइव भारत। जय हिंद, जय भारत। लॉकडाउन के दौरान कर्फ्यू लगा होया है, इसलिए 9 बजे तो बाद कर्फ्यू चालू हो जाता। 9:45 बजे यह काम हो रहा। ਇਹ 10:30 ਦੀ ਗੱਲ ਆ, 10:15 10:30 ਹਾਂਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਸੀ, SHO ਗੇਟ ਕਿ ਮਤਲਬ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਸਰ 5 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਸਤਪਾਲ ਦੀ ਹੈਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਲੋਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੂਰਜ, ਉਹਨੂੰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਮਨਦੀਪ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ ਘਰ ਵਾਲੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਮਿਲੇ ਸਾਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਂਜੇ ਦੀ ਬੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੁਆਂਢਣ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਂ ਰੇਨੂ ਹੈ, ਉਹ ਚਿੱਟੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ 4 ਨੰਬਰ ਗਲੀ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਸੀ ਸਤਪਾਲ। ਅੱਜ ਉਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸਤਪਾਲ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੂਰਜ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਸ਼ੰਭੂ ਅਤੇ ਚੰਦਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਘਰ 'ਚ ਕਮਰੇ 'ਚ ਇਕੱਲਾ ਸੁੱਤਾ। ਸ਼ੰਭੂ ਚੰਦਨ ਨਾਲ 3-4 ਜਣੇ ਆਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲੈ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਡੈਥ। सर एक कर्फ्यू लगे के दौरान यह काम हो रहा है, की कहना चाहोगे? पुलिस प्रशासन सारी ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਗਲੀ ਮੁਹੱਲੇ 'ਚ ਕਿਸੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਕੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ। सर थाने तो वध 100 किलोमीटर दूर थाना है। ਕਿਹੜਾ ਥਾਣਾ? ਕਿਹੜਾ? इस्लामाबाद। ਇਹ ਥਾਣਾ गेट की मतलब हुआ है। हाँ जी। गेट की माँ चलो थोड़ी दूर है, लेकिन बहुत जब दूर है। इन्फॉर्मेशन मिली असी नाल ही आ गए हैं। बाकी फोर्स आ गई है, अगली तफ्तीश चल रही है। खोल है जी, वो लेने जी असी करांगे इन्वेस्टिगेशन ते सारा काम करांगे। पता लगा है कि प्रेस टीम ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ 6 ਖੋਲ ਫੜੇ ਗਏ ਨੇ ਉੱਥੋਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ, ਜੋ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਚਲੋ। शंकर मालीराम केडिया जी ने और विक्की फ्लो की पूरी टीम ने इनिशिएटिव लिया है।